हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 जल्द ही आने वाली है और आप सभी इसके प्रिपरेशन में भी लग चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो PYQs है, ये है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ आई है और ये जितने भी PYQs हैं सभी यहाँ समराइज हैं और ये जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं और ये सीरीज अभी चलेगी भी। और हम लोग सबसे पहली बात कि इस चैनल पे हम लोग जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग ही करने वाले हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 1-2 नंबर से मिस होते हैं एग्जाम में और ये 1-2 नंबर वाले कौन होते हैं? यहीं से अपना सब्जेक्ट तो हर कोई कर लेता है, अगर नहीं कर पाता है तो जीके जीएस मैथ और रीजनिंग यहीं से अगर आप लोग यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो आप लोग पेपर पास कर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल पे सबसे पहले हम लोग यही सॉल्व करेंगे PYQs जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं जीके जीएस में और NCERT से भी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, तो ये है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आई थिंक मुझे बड़ा कर लेना चाहिए बट ठीक है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो टोपरा कला गांव में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो कन्ना वंश ने। किसने सन 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज की? तो कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्यकुंड भी कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? गुजरात में है। किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? अकबर ने। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। किसे नूरजहां की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो किसे हुई थी नूरजहां की उपाधि? तो मेहरुनिशा। संगम साहित्य में मुवेंद्वार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो चोल, चेर और पांडे। पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी। तो किसने लिखी है? तो धर्मपाल ने लिखी है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो तक्षशिला। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर सहायक नदी के किनारे स्थित था। साबरमती। अशोक के शिलालेख में उल्लेखित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? 5। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, कौन सा शहर सबसे दक्षिणी ओर स्थित था? ब्रह्मगिरी। वास्तुकला की प्रोविडा शैली किस राज्य में किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? बेताल भट्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? बिंदुसार। कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम पल्लव राजा कौन था? अपराजित वर्मन। मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था जिसे जकात कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। संगम साम्राज्य पांडे की राजधानी थी मदुरै।
कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? फतेहपुर सिकरी। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? चोल। 1568 में चित्तौड़ में अकबर के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राणा उदय सिंह ने की थी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया? तो शाहजहां ने। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की? औरंगजेब ने। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था? 1575 में। किसके द्वारा हौज ए सुल्तानी का निर्माण किया गया था? इल्तुतमिश। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा विकसित की गई? टोडरमल के द्वारा। प्राचीन काल में कमाकारस शब्द संबंधित थे भूमिहीन खेतिहर मजदूर से। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तो मोहम्मद गौरी ने। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? तो कलिंग युद्ध। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया? तालीकोटा का युद्ध 1565। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द से जुड़ा था विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब ने। किसने नसीरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। आल्हा और उदल जिन्होंने शत्रु को कड़ा प्रतिरोध किया किस राजपूत राज्य के थे? तो चंदेल। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? काकतीय राजवंश के। किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? उनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र के प्रभाव में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो चालुक्य ने। मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों या आश्रय के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो शेरशाह सूरी ने। किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? तो देवराय प्रथम ने। किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो चोल ने। मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने। चलो अब आ जाओ नीचे। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध। किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? महमूद गजनवी। 12वीं शताब्दी ईस्वी में कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? कश्मीर। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर तेलंगाना में। प्रसिद्ध कवि नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल थे। पूर्व मध्यकाल में किस क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया? कन्नौज। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। सभा। कौन सा पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखा गया था? तो नेचुरल हिस्ट्री। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ थे राष्ट्रकूट।
दक्षिण भारत के पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक था नेदुचेलियन द्वितीय। महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग। भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया तो मेगास्थनीज। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? 30। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था पुष्यमित्र सुंग। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? सेल्यूकस निकेटर। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था कनिष्क ने। और जितनी भी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं उसको आप लोग एक्सप्लेन करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ कहाँ हुई है, कब कब हुई है, किस के शासनकाल में हुई है। ठीक है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो चंदेल वंश। जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था? तो ये चाहमान या चौहान वंश के माने जाते हैं। बिंबिसार ने डैश राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा। कहाँ भेजा? अवंती। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप। चोल राजा राजराज प्रथम गद्दी पर बैठे थे 985 ईस्वी में। किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? मेगास्थनीज। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा होगा कि कहीं कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसे इग्नोर करना। अगर आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे, क्योंकि लगातार बोलना होता है तो कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो लगातार बोलने की वजह से फंस से जाते हैं। ठीक है, तो आप उस पर मत ध्यान दो, आप क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करो। और दूसरा, हो सकता है कि बैकग्राउंड में भी कुछ म्यूजिक आए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, मैंने फ़ैन भी ऑन कर रखा है। और दूसरी, लिफ्ट में लोग आना जाना करते हैं। अभी तो रात के टाइम में ही मैं वीडियो बना रही हूँ, बट फिर भी हम लोग ऐसे लोकेशन पे ही रहते हैं जहाँ लोग रात में भी अपना आना जाना करते हैं। कुछ गाड़ियों की भी आवाज़ आएगी, तो इन सारी चीज़ों को आप सभी इग्नोर करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जैन। किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? व्यास। किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? बिंबिसार। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? परमार वंश ने। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। डैश में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो कौन सा है? ऋग्वेद। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह पाया गया है, लोथल। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? नवपाषाण। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। वाकाटक राजवंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? चंद्रगुप्त द्वितीय। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था, गंगा और सोन नदी। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय डैश को दिया जाता है? श्रीगुप्त। जयमल और फतह सिसोदिया योद्धा थे जिन्हें किसके किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था? चित्तौड़। किस राज्य में स्थित रावण
फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली में स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। तो कर्नाटक, चंदेल राजवंश के राजा ने डैश कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? धंगदेव ने। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो विनय पिटक में मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमारगुप्त। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किस रूप में भी जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार। पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका वंश था शुंग। गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने। मंदिर वास्तुकला की शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है। नागर शैली। पंचायतन शैली की स्थापत्य कला में मंदिर होते हैं 5। भीतर गांव का ईंटों से निर्मित मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन ने। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? बिहार। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कन्नड़। चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था 9वीं शताब्दी के मध्य में। किसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो दंती दुर्ग ने। जैन धर्म में पंचव्रत के संदर्भ में किसका अर्थ चोरी ना करना है? अस्तेय। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 7वें सिख गुरु कौन है? गुरु हरराय। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। निम्न स्मारकों को उनके निर्माण के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, फिर तीसरा हो जाएगा इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा, चौथा हो जाएगा रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद। 1526 में किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया? बाबर। इस्लाम में ज़कात का क्या अर्थ है? निर्धनों को दान देना। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? जहांगीर। चाणक्य के अर्थशास्त्र में शामिल है 15 पुस्तकें यानी अधिकरण। बौद्ध वास्तुकला की किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता है? विहार। तुगलक राजवंश का अंत किस शासक द्वारा किया गया था? तैमूर। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। किसने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की दाग प्रथा की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो मामलुक राजवंश को। मौर्य साम्राज्य के राजा बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है? दौलताबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? अकबर ने। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर है। वह कौन सा मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन हासिल करने में मदद की थी? राधागुप्त। उलाम्बना
किस धर्म का त्यौहार है? बौद्ध धर्म। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किसके द्वारा एकता प्रणाली को पुनर्गठित कर दिया गया था? बलबन। हीनयान, महायान निम्न में से किस धर्म की शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। कौन मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था? औरंगजेब। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में। किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? गुरु घासीदास ने। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? कनिष्क प्रथम। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? मलिक काफूर। हाथी गुफा और शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? पाली भाषा में। शाहजहां के शासनकाल के दौरान डैश कंधार से हार गया? सफाविद। चार मीनार का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? कुतुब शाही। मुगल काल में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता है? मुकदम। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से किस कार्य हेतु नियुक्त किया जाता था? भू राजस्व एकत्रित करने। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1504 में। और किसने की थी उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। समझ के बच्चों। इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई। मंदिरों को समर्पित किया जाने वाला नृत्य, जिसे पहले सदीर के रूप में जाना जाता था, भारतनाट्यम। अपनी पत्नी, जो खुद एक नर्तकी है, और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो केलुचरण महापात्रा। राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं मामे खान। स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को हुआ था, गुजरात में। नूरा बहनें भारतीय संगीत में किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? सूफी। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिला में से एक हैं। इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2009 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, रुक्मणी देवी अरुणडेल। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? तो कर्नाटक। भारत के किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा, एक वीजा का इंतजार है? भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, भारतनाट्यम। पंडित भवानी शंकर हैं एक पखावज वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तबला। और आप सभी बताओ, क्या आप लोगों को राष्ट्रीय गीत याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखना। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मान लो कि आप टीचर बन गए और कोई टेलीविज़न वाले पहुंच गए इंटरव्यू लेने और आपसे पूछा कि क्या आपको राष्ट्रीय गीत आती है, फिर आप क्या करोगे? तो फिर हल्ला हो जाएगा कि आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके नहीं
किसी और रास्ते से क्वालिफाई किया है। तो इससे अच्छा है कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें और डीप नॉलेज लें। गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर। आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? ध्रुपद। 19वीं शताब्दी में किस प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया? अवध। मेरी कहानी किनकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका है शुभा मुदगल। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू किया? संस्कृति मंत्रालय। शेख चीना मौलाना किस संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे? वाद्य यंत्र नादस्वरण। प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है बिरजू महाराज को। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया था? 1941 में। मद्रास में कुचिपुड़ी कला एकेडमी की 1963 में शुरुआत किसने की? डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि से सम्मानित किया था? तो मीर कुतुबा बख्श। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? लखनऊ घराना। किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसर बाई केरकर। भारत के राष्ट्रगान की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। वह शास्त्रीय नर्तक जिसे 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केलुचरण महापात्रा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ हैं एक सरोद वादक। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी है? महात्मा गांधी ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई। ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के हैं एक तबला वादक। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? शाहजहां को। अस्थाना नर्तकी की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे प्रदान की गई थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो अकबर। हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है ग्वालियर घराना। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं और बस इतना ही करके रहने दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी आप लोगों को परेशानी होगी। आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली। मलिका ए गजल की उपाधि किसे दी गई थी? बेगम अख्तर को। अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास जैन। भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हजरत अमीर खुसरो। कर्नाटक संगीत में एक गायक के रूप में जाने जाते हैं GN बाला सुब्रमण्यम। बारीक नकाशित रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या की पृष्ठभूमि में मल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है बंगाल की खाड़ी। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियो से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? 1761 में। घटम है एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में
किया जाता है। द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरबिंदो। किस राज्य में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? केरल। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20 खंडों का। किस बंदरगाह का उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? अरिकमेडु। हाइडेस्पिच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। दिल्ली सबसे पहले किस शासक के अधीन राजधानी बनी? तो तोमर राजपूत। बक्सा किला किस भारतीय राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश। राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव। हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। राखीगढ़ी। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम था जहीरुद्दीन। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में है? जूनागढ़। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस नाम की उपाधि धारण की? जिले इलाही, भगवान की छाया। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? महाराजा दलीप सिंह। ऐहोल राजधानी है चालुक्यों की। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, अशोक ने। तुगलक वंश का शासक नहीं था रुकनुद्दीन तुगलक। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता था मेधी। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी मद्रास, जो कि अब चेन्नई है। जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया वेद समाज में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो पहली बात तो आप लोग वीडियो को देखिएगा नहीं, और देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैंने पहले बता दिया है। जीके जीएस मैथ और रीजनिंग को आप लोग एक्सेप्शन में ना रखें, इसको इम्पोर्टेंस दें। और आप लोग अगर कहिए, जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी 2 क्वेश्चन मैथ के डाले हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हो शॉर्ट्स में एक एक क्वेश्चन मैं कराऊं, हर टाइप का मैं कराऊं तो भी ठीक है, और नहीं तो अगर आप उस पर अगर वीडियो चाहते हो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैं वीडियो भी बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें क्वेश्चन की संख्या काफ़ी कम रहेगी। पहले 5 से शुरुआत करेंगे, फिर 10 तक जाएंगे, और सारे क्वेश्चन को पर डे आपको 5-5 बार रिवीजन करना है व्हाइट बोर्ड पे। अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो व्हाइट बोर्ड ले लो। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप उधर से अगर गुजर रहे हो, कोई टॉपिक होता है, कुछ भी होता है, याद नहीं हो रहा है, उस पर कोई स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। उधर से गुजर रहे हो, एक नज़र उस पर डाल लो, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन उस पर लिख दो, उधर से गुजरो, उसको सॉल्व कर डालो। तो ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस, आप लोगों ने ये सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग परफेक्ट बनिएगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को उतनी ही जल्दी सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को दीजिएगा ढेर सारा प्यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।